नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज के करंट अफेयर के बारे में। आज तारीख है 3 फरवरी 2023 और इस तारीख से जितने भी पॉइंट होते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ये आज का है पहला क्वेश्चन। कौन सी संस्था 20 सूत्रीय कार्यक्रम 20 पॉइंट प्रोग्राम TPP प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी करती है? तो ये जारी करती है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO जिसको हम बोलते हैं। तो इस संस्था ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम जारी किया है और जिसमें इसका सबसे पहला पॉइंट ये है कि 5 ईयर प्लान जो पंचवर्षीय योजना 2023 के पहले 6 महीने पहले की अगर बात करी जाए तो इसमें 9,753 किलोमीटर की जो सड़क है वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के तहत बनाई गई है। और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट के बारे में अगर बात की जाए तो अगर किसी लक्ष्य का जो स्तर है वो 80% से अगर कम होता है तो उसका खराब प्रदर्शन माना जाता है। ये है NSO की रिपोर्ट में जिसने अभी 20 सूत्रीय कार्यक्रम जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का। नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो नामीबिया में नियुक्त किया गया है M सुब्बा रायडू को और ये वर्तमान में पेरू के राजदूत हैं पेरू में। और इन्होंने 1994 में भारतीय विदेश सेवा IFS में ये शामिल हुए थे। नामीबिया की अगर बात करें तो नामीबिया दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है जो अटलांटिक महासागर तट पर स्थित है। नामीबिया की राजधानी का जो नाम है विंडहोक। तो विंडहोक जो है ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि राजधानी है। और M सुब्बा राव अभी नामीबिया के जो राजदूत बनने वाले हैं, उच्चायुक्त बनने वाले हैं और ये अभी पेरू में हैं, पेरू में राजदूत हैं। तो इतना हो गया क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 है OBC के उप वर्गीकरण आयोग के प्रमुख कौन है? अभी जो OBC का जो आयोग है उसको विस्तार दिया गया है और जिसको एक उप वर्गीकरण किया गया, जिसका एक उपवर्ग बनाया गया है OBC का। तो उस आयोग के जो अध्यक्ष हैं अभी बनाए गए हैं न्यायमूर्ति जी रोहिणी। इनके अध्यक्षता में जो उप वर्गीकरण आयोग कार्य करेगा और ये राष्ट्रपति द्वारा एक और विस्तार दिया गया है OBC जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसको। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है। आयोग के कार्यालय में अगर OBC कार्यालय की बात करी जाए तो OBC के कार्यालय में ये 14वां विस्तार है और इस आयोग का जो गठन है OBC का गठन जो है वो अक्टूबर 2017 में किया गया था। तो ये हो गए OBC के उप वर्गीय आयोग के प्रमुख अध्यक्ष न्यायमूर्ति जी रोहिणी। क्वेश्चन नंबर 4 है इंटरनेशनल क्रिकेट के 3 फॉर्मेट में शतक जोड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये बने शुभमन गिल। शुभमन गिल अब जो है ICC क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जोड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं शुभमन गिल। और बात करें इनके बारे में तो भारत के इस 23 वर्षीय ओपनर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 में 63 गेंदों पर 126 रन बनाए थे। और इन्होंने पहले T20 शतक के शुभमन गिल ने 23 साल के हैं इन्होंने 146 दिन की उम्र में 23 साल और 146 दिन की उम्र में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में शतक जड़ने की उपलब्धि हासिल की है। मतलब जितने प्रकार के क्रिकेट के फॉर्मेट होते हैं, क्रिकेट खेला जाता है, उस सब में ये शतक जड़ने वाले पहले इंटरनेशनल या चढ़ने वाले युवा क्रिकेटर बने हैं जिनकी उम्र है 23 साल 146 दिन। मतलब ये अभी 24 साल के नहीं हुए हैं। और बात करें इनके रिकॉर्ड की तो इनके साथ जो है किसी भी भारतीय क्रिकेटर का ये सर्वाधिक स्कोर है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि पहले ये रिकॉर्ड विराट कोहली के पास था और अब आ गया शुभमन गिल के पास। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये अब शुभमन गिल जो है विराट कोहली को रिप्लेस करेंगे आगे चल के। जैसे पहले सचिन तेंदुलकर जी थे, उनके बाद जो आपके क्रिकेटर आए जिनका क्या नाम था MS धोनी, और उसके बाद विराट कोहली, और अब शुभमन गिल की बारी है। तो शुभमन गिल का नाम आपको ध्यान में रखना होगा, फ्यूचर के कैप्टन बनेंगे अपने। क्वेश्चन नंबर 5 है पिछले सर्वेक्षण की तुलना में 2020-21 में उच्च शिक्षा में कुल नामांकन ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन AISHE के अनुसार कितना है? अगर इस रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो 2020-21 में उच्च शिक्षा में कितने एडमिशन हुए, कितने नामांकन हुए? तो ये हुए आपके लगभग 4.14 करोड़ हुए हैं। और ये रिपोर्ट जारी की गई है, कौन जारी करता है? शिक्षा मंत्रालय जारी करता है इस रिपोर्ट को। और
इस रिपोर्ट की करें तो मंत्रालय इसको 2011 से इसको चला रहा है। तो 2011 से ऐसी रिपोर्ट बनाई जा रही है जिसमें छात्रों के नामांकन, शिक्षकों का डेटा, ढांचागत जानकारी, वित्तीय जानकारी जैसे मानदंडों पर विस्तृत जानकारी इकट्ठा की जाती है। और उच्च शिक्षा में 2019-20 में 3.85 करोड़ थे, जो बढ़कर 2020-21 में 4.14 करोड़ हो गए। महिला नामांकन की बात करें तो महिला नामांकन जो बढ़कर 2.01 करोड़ हो गया है। और सकल नामांकन के अनुपात की बात करें तो 2019-20 में 25.6 से बढ़कर 27.3 हो गया है महिलाओं का। तो ये एक अच्छी रिपोर्ट है कि 4.14 करोड़ एडमिशन हुए हैं तो उच्च शिक्षा में। तो ये रिपोर्ट जारी की शिक्षा मंत्रालय ने, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन AISHE। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 क्वेश्चन है, RBI द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार किस राज्य को केंद्र से सबसे अधिक GST मुआवजा प्राप्त हुआ है। GST मुआवजा का मतलब होता है कंपनसेशन छूट, जो है वो किस राज्य ने सबसे ज़्यादा हासिल की है, तो वो हासिल की है महाराष्ट्र ने। ये RBI का रिपोर्ट है और जून 2022 तक 5 साल की अवधि के दौरान की ये बात हो रही है। ठीक है, जुलाई 2017 से जून 2022 तक, ये 5 सालों की बात हो रही है। तो इसमें महाराष्ट्र सबसे अव्वल दर्जे पे नंबर 1 पे है, फिर आपका कर्नाटका है, और कर्नाटक के बाद जो तीसरे नंबर पे आता है वो कौन सा है, गुजरात है। तो गुजरात का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, ये 3 हैं जिन्होंने GST में अच्छा खासा मुआवजा प्राप्त किया है। ये RBI की रिपोर्ट है 5 सालों की, जुलाई 2017 से जून 2022 तक की। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं KVIC, द्वारा एक मेगा खादी फैशन शो का आयोजन किया गया था। तो ये कहाँ किया गया था, कच्छ के रण में किया गया था। ये जो आयोजन है, मेगा आयोजन, ये KVIC का इस तरह का ये पहला आयोजन है। तो जो पहला चीज़ होती है उसको हमेशा हम ध्यान में रखते हैं कि ये खादी फैशन शो KVIC के द्वारा किया गया, कच्छ के रण में किया गया। ये इस तरीके का पहला आयोजन था। गुजरात सरकार प्रत्येक वर्ष 3 महीने तक चलने वाले रण उत्सव के नाम से जाना जाता है। जो ये आयोजन है वो रण उत्सव के नाम से गुजरात सरकार के द्वारा जाना जाता है। उसी में खादी फैशन शो कराया गया था। कच्छ का रण अगर की बात करें तो कच्छ का रण है पश्चिमी गुजरात के कच्छ जिले में, और जिसे जानते हैं थार रेगिस्तान के नाम से, और जो एक नमक युक्त दलदली भूमि है। ये भारत और गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच में स्थित है कच्छ का रण। तो ये हो गया खादी फैशन शो के बारे में, जो KVIC के द्वारा आयोजन कराया गया कच्छ के रण में, और ये जो उत्सव है रण उत्सव के नाम से जाना जाता है गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज पब्लिशर्स वान इफ्रा के 6th डिजिटल मीडिया दक्षिण एशिया अवार्ड 2022 ये किसने जीता है। 6वां डिजिटल मीडिया दक्षिणी अवार्ड जो है दक्षिण एशिया अवार्ड है, 6वां डिजिटल मीडिया दक्षिण एशिया अवार्ड 2022 ये जीता है द हिंदू न्यूज़पेपर ने, और ये जीता है 4 समूहों में अलग अलग, ये जीता है 4 कैटेगरी में अलग अलग। तो हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसने 6वां डिजिटल मीडिया दक्षिण एशिया अवार्ड पुरस्कार जीता है 2022 का, जिसे देता कौन है, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़ पब्लिशर्स। अब ये क्या है, ये एक वर्ल्ड प्रेस का वैश्विक संगठन है, और इसका उद्देश्य है मीडिया संचालन के लिए विश्व भर के पत्रकारों और प्रकाशकों के अधिकारों की रक्षा करना। इसका पहला काम हो गया। दूसरा है डिजिटल विश्व में नवाचार और समृद्धि के लिए विशेषज्ञता वाले सदस्य और सेवाएं प्रदान करना तथा समाज के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना। एक तरीके से ये डिजिटल रूप में मीडिया को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए एक ऐसा है जो पत्रकार और प्रशासकों जो प्रकाशक होते हैं उनकी अधिकारों की रक्षा करता है। और ये अभी जीता है हिंदू समूह ने, द हिंदू पेपर ने, कैटेगरी 4 में जीता है, 4 कैटेगरी में 4 अवार्ड जीते हैं इन्होंने, और ये था 6वां डिजिटल मीडिया दक्षिण एशिया अवार्ड 2022। तो ये आप याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है। तो जो लद्दाख का जो पहला जैव विविधता विरासत स्थल है वो घोषित किया गया है यायात्सो झील को। ठीक है, तो यायात्सो झील जो है वो बनी है लद्दाख की पहली जैव विविधता विरासत स्थल, और ये कहाँ पड़ती है, ये लद्दाख के चुमाथांग पड़ती है, और इसको सिक्योर हिमालय परियोजना के तहत इसको चुना गया है। और ये बड़ी संख्या में बार हेडेड गूज, काले गर्दन वाली क्रेन और ब्राह्मणी बतख जैसे पक्षी और जानवरों का यहाँ पे आवास है इस झील के आसपास।
ये भारत में काली गर्दन वाले क्रेन के उच्चतम प्रजनन स्थलों में से एक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। सिक्योर हिमालय परियोजना भारत सरकार के पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक योजना है, जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के सहयोग से वर्ष 2017 में प्रारंभ किया गया था। ये 6 वर्षीय परियोजना है और 2023 तक चलेगी ये। इस परियोजना के अंतर्गत 4 हिमालयी राज्य, जम्मू कश्मीर जो अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम इसके अंतर्गत आते हैं। और अभी यायात्सो झील को चुना गया है एक जैव विविधता स्थल। ठीक है, तो इसको आप, ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, श्री अन्ना अर्थात कदम पर शोध करने के लिए किस संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है, ये 2 बार के लिए हो गया, 1 बार होगा। तो जो उत्कृष्टता केंद्र का मतलब होता है वहाँ पर रिसर्च और डेवलपमेंट होगा उस चीज़ का। तो श्री अन्ना और क्रंदन पर शोध करने के लिए ये चुना गया है भारतीय कदम अनुसंधान संस्थान IIMR हैदराबाद को। खाद्य और कृषि संगठन AFO के अनुसार भारत 2020 में 41% की हिस्सेदारी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और कई प्रकार के श्री अन्ना का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। इसमें राजस्थान टॉप पे है। राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश इसके प्रमुख उत्पादक हैं। और बात करें संयुक्त राष्ट्र महासभा की, तो इसके द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कदम वर्ष भी घोषित किया गया है। तो ये अपने आप में पॉइंट याद करने वाला है। ये आज के वीडियो का था आखिरी क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे, डेटा आपको अच्छा लगा, हमें कोई इंप्रूवमेंट करना है तो सपोर्ट कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।